देखिए, ऐसा है कि मायावती जी का मामला हो या अखिलेश जी का मामला है, इन दोनों लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया है। अखिलेश यादव अगर नाहिद हसन से मिलने नहीं जाते, आज़म साहब से मिलने नहीं जाते, तो कौन सी जो है मायावती अपने मुस्लिम नेताओं से जाके गलवैयाँ कर रही हैं। ये समाजवादी लोग उस समय कहाँ थे, कई बार रोड पे आए, कई बार जेल के सलाखों में मिलने गए। अखिलेश जी से मुसलमान ये सवाल कर रहा है हमारे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अगर इसी तरह का पक्षपात आप करते रहे तो आप समाजवादी पार्टी के अंतिम मुख्यमंत्री होंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम खड़े हैं आजमगढ़ के तकिया इलाके में और ये मुसाफिर खाना आप देख रहे हैं, यहाँ की पहचान है और ये ख़ास तौर पे इलाका, यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और हम इनसे बात करने के लिए आए हैं कि जो अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में रमाकांत यादव से मिलने गए थे जेल में और उस पर कई तरीके के सवाल भी उठे थे और मायावती जी ने जो ट्वीट करके ये पूछा है कि मुस्लिम से मिलने नहीं गए और जो इस तरीके की ट्वीट थी, तो उसको लेके आम मुसलमानों में क्या बातें हैं, हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि जो मायावती जी का ट्वीट आया है उसको लेके आप लोग क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मशहूद है मेरा जी। मायावती जी का ट्वीट आया ठीक है, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव जी से कहा कि वो जाते हैं अपने समाज के यहाँ। अखिलेश यादव गलत कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ मायावती भी और उनसे ज़्यादा गलत है कि वो कहीं नहीं जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती जी एक गेम खेल करके, ये बातें कह करके मुसलमानों को ठगने की कोशिश कर रही हैं। ये सवाल उठा था अखिलेश यादव से भी कि वो मुस्लिम नेता आजम खान जी भी भरते जेल में तो नहीं गए, लेकिन आज यादव लैंड को बचाने के लिए तो सोशल मीडिया पे भी और काफ़ी सवाल ये उठ रहा है। नहीं, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि यहाँ थोड़ा सा मैं हट के आपसे बात कहूँगा कि आप एक तरफ यादव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम का नाम ले रहे हैं। पहले आप ये जान लें कि यादव एक जाति है, मुस्लिम एक धर्म है, तो दोनों का आप बराबर नहीं कर सकते। दोनों को अलग निगाह से देखिए, अलग अलग बात कीजिए। तो वो तो अपने जाति की राजनीति कर ही रहे हैं। मायावती जी अपने जाति की राजनीति कर रही हैं, पंडित कर रहा है, भर जो है अपने भर की राजनीति कर रहा है। लेकिन जहाँ लफ्ज़ मुसलमान आता है वहाँ जो है ध्रुवीकरण हो जाता है। जैसे अखिलेश जी अगर यादव की राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो वो समाज का फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे हैं, वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट वे में भाजपा का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मायावती जी का ये भी आरोप रहा कि वो चुन चुन के जिनको आरोपित किया जा रहा है उसमें सारे लोग हैं, क्या उसमें यादव हो क्या मुस्लिम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी अपराधी है, किसी को चुनता नहीं है। जो अपराध करेगा उसके साथ कार्रवाई होगी, और वो कोई भी सरकार हो। मायावती की सरकार में बहुत सारे इनकाउंटर हुए, बहुत सारे लोगों पे जो है केस चले, तो ऐसा नहीं, जो सरकार होती है वो अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। चलिए और मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अल्ताफ आज़मी एडवोकेट। क्या कहना होगा जो वकील साहब की इस वक्त के जो हालात है और जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं मुसलमानों को खास तौर पर लेकर? देखिए, हमारा कहना ये है कि खासकर अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे तो हम आज से नहीं, अगर देखा जाएगा देश जब से आज़ाद हुआ तब से हमको सिर्फ ठगा ही जा रहा है। आप किसी भी पार्टी को लेके देखेंगे, सिर्फ हम उनके लिए एक वोट हैं। वो कांग्रेस ने भी हमारे साथ किया, वो सपा ने भी किया, वो बहुजन ने भी किया। हम तो एक तरह से कहते हैं कि बीजेपी फिर भी कम से कम खुल के कहती है कि हम आपका साथ नहीं देंगे। हमको तो बीजेपी की बात फिर भी उनके अगेंस्ट अच्छी ही लगती है। जो मैं अपनी सोच जो बता रहा हूँ कि मुझको लगता है ऐसा कि बीजेपी फिर भी इन लोगों से बेहतर है कि कह देती है कि हम आपको नहीं मानते, हम आपको हिंदुस्तानी ही नहीं मानते, हम आपको कुछ और मानते हैं, आप यहाँ के है ही नहीं है। कम से कम वो खुल के कहते तो हैं कि हमारा ये, कम से कम हम ये मान लें कि हमारा घर ही नहीं है। उनके तरीके से अपने घर में ही रख के हमको लतियाते तो नहीं है। ये कम से कम उनके अंदर गलीमत है। इसलिए मैं कहना यही चाहूँगा कि समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो, सबसे जब से देश आज़ाद हुआ सिर्फ हमको इस्तेमाल किया और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर आप हमारी ज़मीनी हकीकत देख लेंगे तो थोड़ा सा अगर 2 पैसा हमने पाया तो विदेश जा करके अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, उसके अलावा कभी हिंदुस्तान से हमको मिला हो तो बता दें, आप बता दें। आप मीडिया वाले हैं या कोई भी, हमको इस चीज़ एक बार डिमेट कर लेना कि हमको यहाँ से गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने क्या दिया, जो भी गवर्नमेंट आई हो, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के अब तक। हम तो थोड़ा सा अगर दिखने लायक हो गए, कुछ जूता उता पहनने लायक हो गए, अपने बच्चों को थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा लिए, तो मुस्लिम जो हमारे जो इदारे थे उनकी देन है। और जो थोड़ा मोड़ा विदेश वालों की जाके हमने उनकी नाली साफ़ किया, चप्पल साफ़ किया, जो वहाँ पे नौकरियाँ की, उसकी देन है कि हम थोड़ा सा कुछ इंसान हो गए। नहीं तो हम तो उस लायक भी नहीं थे। नहीं तो हमको तो हमेशा वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। आप पूरे जब से हुई आज़ादी तब से उठा के देख लीजिए,
हमारे लिए क्या किया गया? आप खुद उस पर एक बार निगाह डालिए कि आपने हर चीज़ लाया। अगर आरक्षण भी लाया ओबीसी के लिए लाया, लेकिन ओबीसी में हम जैसे ओबीसी में हम थे ही नहीं, अछूत माने गए जो है। उससे बेहतर तो कम से कम ये था कि हमको कहीं ना छोड़ दे, एकदम बेकार ही डाल देते कहीं जो है। क्या दिया हिंदुस्तान ने हमको? अगर राजनीति की बात करें तो अपने देश को हम नहीं कुछ करते हैं। देश के लिए हम कल भी मरने के लिए तैयार थे, आज भी मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल चले जाएं या हम राजनीति की तरफ चले जाएं तो हमको सरकारों ने क्या दिया, इस बात का जवाब खुद एक बार आप खुद इस पे गौर करिए कि हमको अच्छा, सरकारों अब ने जो क्या 24 की राजनीति हो रही है, 24 को लेके मुसलमानों का मत जानने के लिए भी हम आए हैं, तो क्या आपकी बार आप लोगों का मूवमेंट? देखिए, अभी तो हम लोग इस पे कोई अभी वो नहीं है, ना आपस में कुछ बात किए हैं। जब हम लोगों का देखेंगे, हम लोगों का लास्ट वोट देखिए इसी पे जाता है कि जो हमको गरिया रहा है उसको बस हरा दिया जाए। जो कि असलियत ये है कि हमको ये देख के वोट नहीं देना चाहिए, हमको ये देख के वोट देना चाहिए कि हमारा कौन हमारा ख्याल कर रहा है असलियत में। इसलिए नहीं कि हम यादव दे देंगे और मुस्लिम दे देंगे तो ये जीत जाएंगे, चमार दे देंगे और मुस्लिम दे देंगे तो ये जीत जाएंगे, तो बीजेपी हार जाएगी। ये देख करके हमको वोट देना बंद करना होगा और अपने एक वोट को एक तरफ ले जाना होगा, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा वोट है क्या, हमारी कीमत क्या है। तो कुछ इस तरीके की भी बातें हैं कि आपकी मुस्लिम समाज से ये बातें आ रही हैं कि वो जिसमें उनका हित होगा उसे चुनेंगे। बात करता हूँ कि क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रियाजुल हसन है। रियाजुल साहब, आप क्या बताना चाहेंगे जो इस तरीके की बातें हैं, जो ट्वीट आ रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, उस पर भी राजनीति चल रही है? देखिए, जो हमारे बड़े भाई ने अभी कहा कि कुछ नहीं किया गया, कांग्रेस ने किया बहुत कुछ। और एनआरसी सीए के जो मसला था उस पर बिलरियागंज तक सिपाने का काम वो भी प्रियंका गांधी ने किया। बिल्किस बानो का केस अभी चल रहा है, अभी भी ये लेटेस्ट मसला हुआ। 15 अगस्त के दिन जो 11 लोग की रिहाई हुई है उस पर सबसे पहले अगर किसी ने एहतजाज किया है तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और हमारी अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से हर ज़िले में ज्ञापन दिया गया। ठीक है, अब जो सवाल चल रहा है, मायावती जी का ट्वीट है कि मुसलमानों का हाल नहीं लिया जा रहा है, वोट लिया जाता है, जेल में मिलने नहीं जाते, इस तरीके के बयानों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मायावती जी का ट्वीट, मायावती तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। अब उनकी पॉलिटिक्स में कुछ रह नहीं गया है, कुछ दम नहीं रह गया है। वो एक कमरे में बैठी थी हैं और वहीं रहेंगी, उससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं है। माननीय अखिलेश जी वो सिर्फ यादव का समर्थन करते हुए चले आ रहे हैं। बहुत सी जैसे उनसे नाराज़गी आज़म खान साहब से भी थी, और भी लोग उनकी जो नेता लोग हैं उनसे वो नाराज़ चल रहे हैं। उसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे निरहुआ के लोगों ने जीता के उनको दे दिया है। इतने देने के बाद भी उनकी अभी आँख नहीं खुली हुई है। और अगर मुसलमानों के लिए कोई वाकई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। चलिए, कुछ लोग और हैं, मैं बात करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा शान आलम बेग है। बेग साहब, क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त की राजनीति चल रही है, चाहे अखिलेश यादव के दौरे को लेके या मायावती जी के ट्वीट को लेके? देखिए, ऐसा है कि मायावती जी का मामला हो या अखिलेश जी का मामला है, इन दोनों लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया है। अखिलेश यादव अगर नाहिद हसन से मिलने नहीं जाते, आज़म साहब से मिलने नहीं जाते, तो कौन सी जो है मायावती अपने मुस्लिम नेताओं से जाके गलवैयाँ कर रही हैं? ऐसा भी नहीं है। मायावती तो अपने भी लोगों के पास नहीं जाती। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि अखिलेश जी कहाँ जा रहे हैं, मायावती का ट्वीट क्या है। ज़रूरत इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि आज हिंदुस्तान के हालात क्या हैं, आज बेरोज़गारी का स्तर क्या है, आज नौजवानों के हालात क्या हैं, आज शिक्षा को किस दिशा में ले जा रहे हैं, शिक्षा का बाजारीकरण किस स्तर पे हो रहा है, महंगाई किस चरम सीमा पे है। इन सारे मुद्दों पे अब डिबेट होना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जनता अब इन सारे मुद्दों पे डिबेट चाहती है। और यही वजह है कि अखिलेश जी ने गलतियाँ की हैं। उपचुनाव भी आजमगढ़ में हुआ, मुसलमानों में जो नाराज़गी थी वो मुसलमानों ने वोट की शक्ल में जो है अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। उसके बाद भी अखिलेश यादव अगर रमाकांत यादव से मिलने आते हैं, अपनी बिरादरी के नेता से मिलने आते हैं, तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। मगर उन्हें नाहिद हसन से भी जाके जेल में मिलना चाहिए। आज 7-8 महीने से बंद हैं, आखिर उनसे परहेज़ क्या है? ये मुस्लिम समाज नहीं, हर समाज का हर तबका इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि कौन नेता क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अब ये इससे कोई अछूता नहीं है। भाई साहब अभी कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे। देखिए, कमियां सबके अंदर हैं, लेकिन आज देश के अंदर कांग्रेस ने जो कुछ भी दिया उससे कोई अगर जो अनजान है तो ये बदकिस्मती है। कांग्रेस ने रेलवे को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया, कांग्रेस ने एजुकेशन के लेवल को जहां तक पहुंचाया, कांग्रेस ने एम्स दिया, कांग्रेस ने इस देश को जब ये आज़ादी मिली तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार बनी।
और हमारे देश को, हमारे देश के हालात उस वक्त कैसे रहे होंगे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हम देखें, महसूस करिए उसको। और उसके बाद हमारे देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। ये कांग्रेस की देन है। इससे हम अगर इनकार कर रहे हैं तो ये हमारी अपनी खुद की भूल है। हाँ, कुछ कमियां हैं, होती हैं, सब में होती हैं, तो कमियों को सुधारा जाता है। तो कांग्रेस, अभी बिल्किस बानो का जिक्र हो रहा था, बिल्किस बानो के केस में माननीय राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जिस मजबूती के साथ स्टैंड लिया है, किसी पार्टी का कोई स्टैंड हो तो बता दीजिए। पूरे देश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है ज्ञापन देने का काम किया, प्रदर्शन करने का काम किया। आज दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, आज सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का सर जो है झुका रहे हैं। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, बलात्कार और निर्मम हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को उस दिन आप छोड़ें जिस दिन पूरा हिंदुस्तान आज़ादी की 75वीं खुशियाँ मना रहा था। ये सिर्फ खुशियाँ नहीं थी, ये दिन ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने देश के वीर सपूतों को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करके आगे बढ़ने का प्रण लेते हैं। और आप ऐसे मौके पे जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, वहीं उनके भाजपा की सरकार, उनके प्रदेश की गुजरात की सरकार बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को रिहा करके ये सीधे सीधे हमारे देश के वीर सपूतों का अपमान किया है। और इस अपमान का जवाब 24 में जनता देगी, जिस तरीके से इन्होंने जो है ये किया है। और हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और राष्ट्रपति महोदय से, चूँकि राष्ट्रपति जो हमारे देश की हैं वो भी महिला हैं, एक महिला की पीड़ा, एक महिला के दर्द को महसूस करती होंगी, इसलिए उनका अधिकार, विशेषाधिकार है कि अपने अधिकार का प्रयोग करें, उसमें हस्तक्षेप करें। और जो भी आरोपी हैं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के और निर्मम हत्या करने के अपराध के जो दोषी हैं, उनको पुनः जेल के अंदर डालें। फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे कि जो मायावती जी का ट्वीट है, चाहे अखिलेश जी जेल में जाते हैं, उसको लेके आजमगढ़ के मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? देखिए, आजमगढ़ का मुसलमान पहले से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव को अपना नेता मानता रहा है। लेकिन पिछले उपचुनाव में आपने देखा जो नाराज़गी मुसलमानों की अखिलेश यादव के प्रति है, उस नाराज़गी को वोट की शक्ल में उन्होंने तब्दील किया है। और भविष्य में भी अखिलेश यादव को और मजबूती के साथ जो है इसका सामना करना पड़ेगा। और मुसलमान अखिलेश यादव का अपनी वोट का इस्तेमाल करके उनको जवाब देगा, उनके इस कृत्य का, जिस तरीके का मापदंड उनका है। उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में नतीजे आए और उस नतीजे में मुसलमानों का एक तरह से कहा जाए नाराज़गी भी दिखी, अगर आप इसको कहें तो इसको लेके क्या कहेंगे? और जो हाल फिलहाल की राजनीति चल रही, क्या नाम है आपका? नूरुल हुदा जी। देखिए, वर्तमान जो राजनीति का प्रवेश है, पहली बात कि ये अब समाज की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, सब लोग जो है, और न ही कोई देश की लड़ाई अब लड़ रहा है। ये सब लोग वोट की राजनीति, जैसे देखिए अभी बहन जी ने अभी ट्वीट किया, उससे तो जो चुनाव आता है, हर चुनाव में आप देखते हैं कि उनका भाईचारा सम्मेलन चालू हो जाता है। कहीं मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन, कहीं कुर्मी भाईचारा सम्मेलन, कहीं भूमियार भाईचारा सम्मेलन, कहीं ठाकुर भाईचारा सम्मेलन, कहीं अंसारी भाईचारा सम्मेलन, कहीं पठान भाईचारा सम्मेलन। सबको भाई बना के सब चारा अपने खा जाती हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड है। रहा सवाल अखिलेश यादव जी के दौरे का, तो उसी जेल में जहां एक शराब माफिया, एक गुंडे के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो जेल में मिलने गए, वहीं पे CAA NRC में 25,000 का इनामी ओसामा भी उसी जेल में था, उससे भी मिल लिए होते। और इसी तरीके से इसके पहले समाजवादी पार्टी और मुस्लिम चेहरा, जो सबसे बड़ा चेहरा है आजम खां के रूप में, उनके ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, मतलब किताब चोरी, कोई ऐसी चोरी नहीं थी जो बीजेपी ने न लगा दिया। ये समाजवादी लोग उस समय कहाँ थे? कई बार रोड पे आए, कई बार जेल के सलाखों में मिलने गए। अखिलेश जी से मुसलमान ये सवाल कर रहा है, हमारे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, अगर इसी तरह का पक्षपात आप करते रहे तो आप समाजवादी पार्टी के अंतिम मुख्यमंत्री होंगे। रहा सवाल आज के 2024 के इलेक्शन का, तो वो देखिए, जब इलेक्शन आ रहा है तो उसमें मुस्लिम को अछूत बना दिया जाता है। देखिए, अभी पिछला इलेक्शन जो हुआ, समाजवादी पार्टी ने राजभर को मिला लिया, कुर्मी को मिला लिया, महान दल को मिला लिया,
तमाम छोटे छोटे दलों को मिला लिया, लेकिन मुस्लिम बेस पार्टियों को इग्नोर कर दिया। उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अभी इस इलेक्शन में आपने देखा, जो अभी इलेक्शन हुआ है, यहाँ सांसद थे अखिलेश यादव। आजमगढ़ के लोग जो है, जब आजमगढ़ में सीए एनआरसी के नाम पे 2 बजे भोर में हमारी माओ बहनों को पुलिस की लाठियों से पीटा गया बिलरियागंज के अंदर, उनके पास इतना समय नहीं था कि वो आकर के हाल जान ले। यहाँ के पूर्व सांसद थे वो, और मुस्लिमों के दम पे उनकी राजनीति चलती है समाजवादी पार्टी की। जिस दिन मुस्लिम, अभी देखिए थोड़ा सा 5% मुसलमान करवट हुआ है तो वो पलिहर के बानर बन गए, इनका किला ढह गया। दूसरे ये कह रहे थे कि यहाँ तो उलमा वालों ने हरा दिया। अरे भाई, यहाँ उलमा काउंसिल आजमगढ़ में लड़ रही थी, रामपुर में कौन उलमा काउंसिल लड़ रही थी जो हार गए? अब इनके असलियत को, इनके अंदर जो 21वीं सदी का ये कैसा इनकलाब है, जिस्म है नकाब में चेहरा बेनकाब है। तो अब इनके असलियत को सब लोग पहचान गए हैं, जान गए हैं। अगर ये मुस्लिम बेस पार्टियों को इग्नोर करके चलेंगे तो ये कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं, सिर्फ एक सपना इनका रह जाएगा। उलेमा काउंसिल की बात आपने कही, तो उलेमा काउंसिल ने तो विरोध जताया भी था कि अखिलेश यादव जी आए हैं तो उनको भी मिलना चाहिए, और मुस्लिमों से परहेज क्यों? तो ऐसे में इस सवाल का भी क्या जवाब? हमारा सवाल ये था कि भाई, जब जिस जेल में आप रमाकांत जैसे गुंडे से मिलने आ रहे हो, वहीं पे बिलरियागंज में वो समाज की, पूरे देश की लड़ाई, सीएए एनआरसी सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी, आदिवासियों की लड़ाई थी, वो भूमिहीनों की लड़ाई थी, मजलूमों की लड़ाई थी, पिछड़ों की लड़ाई थी, पिछड़ों की लड़ाई थी। सीए एनआरसी में अगर जो कागज़ मांगा जा रहा था सरकार के द्वारा, जो उसमें ऐसा नहीं है कि भूमिहीन मुसलमान नहीं हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों का था, उसके बाद दलितों का था, उसके बाद पिछड़ों का था, उसके बाद मुसलमान का था चौथे नंबर पे। लेकिन उस लड़ाई को हम आगे आकर के लड़े। हम लोगों के ऊपर 25,000 का इनामी, ये आपके सामने बोल रहा है, ये भी 25,000 की इनामी थे, ओसामा भी 25,000 का इनामी था। उसी जेल आजमगढ़ के अंदर वो भी आज भी बंद है। जैसे रमाकांत जैसे शराब माफिया से मिले, ओसामा से भी मिल लिए होते, और भी जितने समाजवादी पार्टी के जो मुसलमान जेल के सलाखों में बंद हैं उनसे मिल लिए होते। जो भी इस तरह के एक्टिविस्ट थे, जो भी इस तरह के छात्र नेता थे, जो अपने गांव से लेकर के विधानसभा और लोकसभा तक जो इस सीए एनआरसी मूवमेंट में लड़ाई लड़े, जेल गए, उनसे ये कई बार मिले। हर मसले पे अब अखिलेश यादव एसी कमरे से ट्वीट करने का काम करते हैं। तो ये ट्वीट करने से मसला हल नहीं होगा, रोड पे आकर के लड़ना होगा। लड़ाई लड़ेंगे तब मामला हल होगा। या बहन जी हो, बहन जी भी सिर्फ ट्वीट ही करती हैं। तो अभी ये ट्वीट का ज़माना नहीं है, आंदोलन करना होगा रोड पे समाज के लिए। इस देश की आज़ादी, जो अभी अमृत महोत्सव हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में अभी मनाए हैं, आज देख लीजिए कि एक तरफ जो है हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे थे, और दूसरे तरफ उन बिल्किस केस में उन कैदियों को छोड़ा जा रहा था। इससे मोदी जी क्या मैसेज दे रहे थे? एक तरफ तो लाल किले से भाषण दे रहे थे कि मैं जो है महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, निर्भया जैसे केस में आपने वो कर दिया, इसमें क्यों नहीं किया भाई? इस तरह का जब भी मुस्लिम मसाइल कोई होता है तो हमारे लिए एक आयोग गठित कर दिया जाता है, एक टीम गठित कर दिया जाता है, हमारे लिए जांच होती है। बाकी जो है आरुषि हत्याकांड में जांच हुई, उसका आया, बटला हाउस इनकाउंटर की हमने जांच की मांग की, आज तक जांच नहीं हुई। तो जब हमारा मसला आता है तो उसमें आयोग क्यों गठित कर दिया जाता है? लिब्राहन आयोग गठित किया गया बाबरी मस्जिद के मामले में, उसमें भी हमको न्याय नहीं मिला। कानून को आस्था पे रख के, और जो है कानून को ताक पे रख करके आस्था पे फैसला आया, हम चुप रहे। इस तरह के जितने भी अब तक आयोग गठित हुए, किसी भी कृष्णानंद चाहे हो, चाहे काका काकलर कमीशन का मामला हो, चाहे सच्चर कमेटी का मामला हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा आयोग का मामला हो, हमारे लिए तो सिर्फ आयोग ही गठित हुए, हमको तो न्याय मिला नहीं, हम उपेक्षित रहे। जबकि आज़ाद हिंदुस्तान को कराने के लिए ये हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे उलमाओं का जो है सर जो है पेड़ों पे लटका हुआ मिला। सबसे ज़्यादा जंगे आज़ादी में किसी ने पसीना बहाया तो हमने खून बहाया। ये सावरकर के लोग हमसे देशभक्ति का जो है सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो काला पानी से माफ़ीनामा लिखा करते थे।
हमारा तो इतिहास ये नहीं है। हमने तो जंगे आज़ादी में खून बहाया है। इन लोगों ने अगर पसीना बहाया है तो हम लोगों ने खून बहाया है। इस देश की जंगे आज़ादी में ये एकता का राज चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा देके सबने इस देश की लड़ाई को लड़ा है। चलिए, तो कुछ बहुत से लोग यहाँ पे जुटे हैं, लेकिन नाराज़गी है लोगों में, ना जानने की नाराज़गी है और सियासत को लेके कुछ लोग और हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, आप क्या कहना चाहें, किस नज़रिए से आप देखते हैं अखिलेश यादव की यात्रा को, जेल में जाना हो, मायावती जी के ट्वीट को? देखिए, अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ में आए हैं तो इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उनके बिरादरी के नेता थे, उनसे मिलने आए हैं। लेकिन मैं आप मीडिया के चैनल से उनको बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने बिरादरी के नेता से मिलने आए हैं तो आपको नाहिद हसन साहब से भी मिलना चाहिए था। आजम खां जेल में बंद हैं, उनसे भी मिलना चाहिए था। इसलिए कि आप तो यादव बिरादरी हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं, और जो मुस्लिम हैं उनसे आप मिलने नहीं जा रहे हैं जेल में। और ज़्यादातर जो मुसलमानों का वोट है, ज़्यादातर अखिलेश यादव के उसमें है। ये लोकसभा चुनाव हुआ है, मुसलमानों की नाराज़गी हुई और ये सिटिंग सीट थी उनकी, चुनाव हार गए। और एक बात ये भी है कि वो जो विधानसभा चुनाव में जो मुसलमानों की नाराज़गी की वजह ये भी रही आजमगढ़ में ख़ास तौर से कि शाह आलम गुड्डू जमाली साहब को इन्होंने पार्टी में लेकर टिकट नहीं दिया। इसकी खास वजह ये रही कि लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से हार गए। अच्छा, जो हाल फिलहाल में अब चल रहा है, चाहे जेल में मिलने की बात हो अखिलेश जी की या मायावती जी का ट्वीट, इसको लेके क्या मुसलमान अपने किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें अगर अखिलेश यादव मिलने आए हैं तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए, अगर अखिलेश यादव मिलने आए तो उसमें एक ओसामा नाम का लड़का था, उनसे भी मिलना चाहिए था। जो मुसलमान कैदी थे उनसे भी मिलना चाहिए था, और इसका कोई बड़ा मसला नहीं। और मायावती की जहाँ तक बात हो तो सिर्फ ट्वीट करती हैं, उनका कोई मसला नहीं। उनकी पार्टी भी, अब देखिए, यूपी में विपक्ष में एक सपा एक भाजपा, बसपा का काम लगभग तमाम हो गया। इसलिए कि सिर्फ एसी में बैठ कर ट्वीट करने से पार्टी थोड़ी चलेगी। चलिए, तो कुल मिली जुली प्रतिक्रियाएं रहीं। आजमगढ़ में हम इस वक्त तकिया के मुसाफिर खाने इलाके में हैं। यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि कुछ तो राजनीति से प्रेरित है, और कुछ लोगों ने अखिलेश यादव के सिर्फ एक तरफा मुलाकात पे भी सवाल उठाए और मायावती जी के ऊपर भी आरोप लगाया कि वो सिर्फ ट्वीट करती हैं, जनता में उनका जनाधार अब ना के बराबर है। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आजमगढ़ में खासतौर पे मुस्लिम समाज में देखने को मिली है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।